मैंने इस्तीफा दे दिया है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलाब अदा करना चाहिए मुझे। जहां दोस्तों तो लीजिए, मोदी योगी के लिए रोने वाला अफसर तो सबसे बड़ा फेक निकला, ठग, ड्रामा पर से उठा पर्दा। दोस्तों याद है वो आपको ड्रामेबाज अफसर कैसे रो रहा था, नौटंकी, हेलो हाँ छोड़ दिया है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 2 दिन से सोए नहीं है, नमक का कर्ज अदा करना है, कैसे होगा। दोस्तों इनकी आंखों से निकले आंसुओं पर मुझे पहले ही डाउट था, शक था, संदेह क्या यकीन था, ये फर्जी वाले भक्त हैं साहब। मुझे उस वक्त ही लगा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपमान के लिए ये नहीं रो रहे हैं, बल्कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से भिड़कर आपदा में फंसे योगी से अपने लिए अवसर निकाल रहे हैं। हाँ छोड़ दिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। नौटंकीबाज का सारा ड्रामा देखिए, असल कहानी वाकई ड्रामेबाज निकला। अब भैया की सच्चाई सामने आई। मुझे तो हैरानी नहीं हुई, हैरानी तो अंधभक्तों को हुई होगी, चिंटुओं को हुई होगी, जिन्होंने दिखाने का भरसक प्रयास किया कि हिंदू समाज में जितने फैन फॉलोइंग, जितनी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की है, उससे कहीं ज्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ की फैन फॉलोइंग है। अच्छा, इन्होंने इस्तीफा उस वक्त दिया था जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान से गुस्से में आकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने जब इस्तीफा दिया था तो उसी दौरान उन्होंने रोते हुए इस्तीफा दिया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े आरोप शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाए थे, लेकिन अब जब इनकी असलियत सामने आई तो मुझे तो यह सबसे बड़ा फेक लगा। कैसे? हेलो छोड़ दिया है, नमक का कर्ज अदा किया है। नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों खबर यह है कि अयोध्या में तैनात जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की ओर से सार्वजनिक रूप से इस्तीफे का ऐलान किए जाने के बावजूद अब तक उनका त्यागपत्र ना तो शासन स्तर पर पहुंचा है और ना ही राज्य स्तर पर आयुक्त कार्यालय में इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हो सकी है। खबर यह है कि विभागीय अधिकारी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जब तक लिखित रूप में इस्तीफा प्राप्त नहीं होगा तब तक आगे की किसी भी कार्रवाई पर फैसला नहीं लिया जा सकता है। बताइए, इस्तीफे का ऐलान कर दिया लेकिन इस्तीफा भेजा नहीं, जबकि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान से आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने न सिर्फ इस्तीफे का ऐलान किया बल्कि इस्तीफा भी दिया। और हालांकि उन्हें सीएम योगी के प्रशासन ने मनाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन अलंकार ने अपनी जिद पर अड़े होते हुए कहा, इसी वजह से लखनऊ से फोन पर किसी ने कहा कि साला पंडित तो पगला गया है। दोस्तों प्रशांत कुमार सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में भावनात्मक बयान देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की उन्होंने घोषणा की थी। इस ऐलान ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में बल्कि सियासी हलकों में भी हलचल मचा दी थी। यह इस्तीफा एक सार्वजनिक संदेश के रूप में देखा गया, लेकिन उसी दिन देर रात उनके बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत ने यह आरोप लगा दिया कि प्रशांत फर्जी दिव्यांग प्रमाण के सहारे नौकरी उसने पाई है और जब कार्रवाई होने की तैयारी थी तो उससे बचने को इस रूप में इस्तीफा दिया। नमक का कर्ज, अरे पिताजी के नमक का कर्ज अदा कर रहे हो भाई, लोगों का कर्ज अदा करो जिनके टैक्स से सैलरी मिल रही है। अब जब प्रशासनिक स्तर पर इसकी कोई औपचारिक पुष्टि दोस्तों नहीं हुई है, उनके बड़े भाई ने क्या कुछ आरोप लगाए, तो पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य कर आयुक्त से प्रशांत कुमार सिंह से जुड़ी पूरी रिपोर्ट भी तलब कर ली है। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रिपोर्ट में उनके खिलाफ चल रही जांच, अब तक की गई विभागीय कार्रवाई, जारी नोटिस और भविष्य में संभावित कार्रवाई से जुड़े सभी बिंदुओं को शामिल किया जाए। सूत्रों के अनुसार शासन ये जानना चाहता है
कि इस्तीफे की घोषणा किन परिस्थितियों में की गई और क्या इसका सीधा संबंध प्रशांत कुमार सिंह के खिलाफ चल रही जांच से है? रिपोर्ट शासन को मिलते ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरे विवाद की जड़ में प्रशांत कुमार सिंह के सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह की ओर से लगाए गए बेहद गंभीर आरोप है। डॉक्टर विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत ने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल की। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे उन्होंने इस मामले में न सिर्फ विभागीय स्तर पर शिकायत की बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने 20 अगस्त 2021 को औपचारिक रूप से प्रशांत कुमार सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के जांच कराने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने 2 बार प्रशांत को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया, लेकिन दोनों ही मौके पर वो पेश नहीं हुए। विश्वजीत का कहना है कि ये अपने आप में संदेह पैदा करने वाला तत्व है। यदि प्रमाण पत्र वैध और सही है तो जांच से बचने की क्या आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, साफ रिकवरी से बचने के लिए प्रशांत सिंह ने मोदी योगी का सहारा लिया। दोस्तों, विश्वजीत सिंह ने उस पत्र को भी दिखाया जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिव्यांग प्रमाण पत्र की विविधता जांच कराने का निर्देश दिए गए थे। इस पत्र के सामने आने के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। सूत्र बताते हैं कि मऊ से जुड़े प्रकरण में सीएमओ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है जिसे शासन को भेजा जाना है। यह रिपोर्ट तय करेगी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में कोई अनियमितताएं तो हुई या नहीं हुई। विश्वजीत सिंह ने एक और अहम सवाल उठाया। उनका दावा है कि जिस आंख की बीमारी के आधार पर प्रशांत सिंह ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वो बीमारी चिकित्सीय दृष्टि से 50 साल की आयु से पहले होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे में कम उम्र में उस बीमारी के आधार पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मिलना कई सवालों को जन्म देता है। और यही नहीं, विश्वजीत का कहना है कि 2021 से अब तक प्रशांत कुमार को कम से कम 3 बार नोटिस जारी किया गया, लेकिन उन्होंने ना तो व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखा और ना ही कोई लिखित जवाब दिया। दोस्तों, प्रशांत कुमार सिंह का राजनीतिक पृष्ठभूमि में भी इन दिनों आने की चर्चा में है लगातार। जानकारी के अनुसार वो कभी वरिष्ठ नेता अमर सिंह की पार्टी लोकमंच में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर सेल टैक्स विभाग में चयन पाया और उसके साथ ही उनका एक और पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें भगवा बैकग्राउंड के बीच वो अपने फोटो लगाए और उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता लिखी हुई है। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से टिकट के दावेदारी में थे। दोस्तों, प्रशांत सिंह जैसे मोदी योगी के समर्थक इस बात के सबूत हैं कि असल में ये किसी के समर्थक नहीं होते हैं। ये जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने करियर के लिए करते हैं, अपनी आरामदायक जिंदगी के लिए करते हैं, अपने ऐश के लिए करते हैं, अपने आराम के लिए करते हैं। ये नौटंकी जब उस दिन दिखाई दी थी, झलक तो सभी को गया था। सबने अरे ये ऐसे कौन करता है भाई, और देखिए उसकी स्थिति क्या है। आज तक वो त्याग पत्र जहां पहुंचाना वहां पहुंचा ही नहीं है और आके ऐसा वैसा छोड़ रहा हूं, 2 दिन से परेशान है, नमक का कर्ज। सिर्फ अपने लिए वो रोना दो जो कि निकल ही नहीं रहे थे, आंख जो है वो आंसू छोड़ ही नहीं रहे थे। लाख कोशिश की प्रशांत सिंह ने कि एक कतरा तो आंसू, अरे ड्रॉप डाल लेते जो एक्टर डालते हैं, एक्ट्रेस जो डालती हैं, और फिर सीन से पहले वो आई ड्रॉप डाल लेते, कम से कम छलक तो जाती आंखें। अब इससे आप क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट कीजिए, बताइए, राय जरूर दीजिए। आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अमर सिंह से भी जुड़े थे जी, उनके साथ में थे, पार्टी में उनके साथ कार्यकर्ता के तौर पे अपना जो भी उनका कार्य था करना, धरना, देखना, सुनना, सभी अपना करते। कितने ये जानकारी, ये चुनाव भी लड़ना चाहते थे, अगर ये इनको टिकट मिलता तो क्या ये चुनाव लड़ते? 2022 में टिकट की भी दावेदारी में थे, इस्तीफा दे के आने की तैयारी में। अब वो सब तो उस समय का बात, अब तो वो चीज़ भैया बताएंगे।
अच्छा अच्छा, आप लोगों को नहीं मालूम? अब हर चीज़ हम लोग उनसे पूछेंगे नहीं। सोशल तो काफी है इस क्षेत्र में। जी हाँ, वो है, मतलब चुनाव उनका पहले से शुरुआती से, मतलब पहले से भी, मतलब वो नेता टाइप में लड़ने के लिए। इसीलिए योगी से ज्यादा लगा हो गया क्या? योगी जी से उनका ज्यादा, मुख्यमंत्री से ज्यादा इसीलिए भावनात्मक लगा हो गया क्या? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने अपने दिल का सबका एक चीज होता है कि कौन प्रिय है हमारा। जी जी। तो आदमी उस हिसाब से उनके लिए वो प्रिय लगे, योगी जी के लिए, मतलब भैया जो है वो उनके लिए प्रिय लगे। बिल्कुल। तो उनके जो दिल में था वो अपने 3 दिन से बता रहे थे, न्यूज़ पे हम लोग भी सुने कि 3 दिन से मतलब उनके दिल में से दिमागी जो भी टेंशन हो, चाहे उनके प्रति जो भी कुछ हो अंदर उनके, उस हिसाब से वो अपना इस्तीफा दिया। 3 दिन से तनाव में थे। जी।